Say hi. This is जानवी. हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देख आज आपके लिए जो है एक और जो मस्त सा स्वेटर लेकर आए हैं. आप ये देखेंगे, ये 10 से 12 साल की लड़की के लिए आराम से आ जाएगा. बाकी लंबाई आप अपने हिसाब से देखिएगा. ये देखिए कितना सुंदर सा और प्यारा सा वो है, स्वेटर है. बहुत खूबसूरत सा लग रहा है इस बच्ची पे. ये देखिएगा. तो चलिए आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप इसे बताया है आपको कि आप इसे किस तरीके से जो है बनाएंगे. अब देखिए, ये जो स्वेटर बना रही हूँ बेसिकली, तो किस तरीके से सेंटर में मैंने केबल डाली है और ये 2 कलर में लिया है. अब ये तो मैंने 9 नंबर की सिलाई से चला रही हूँ क्योंकि ये जो है 4 प्लाई से थोड़ी सी मोटी वूल है. यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से है ये मोटी वूल, तो इसे मैं 9 नंबर की सिलाई से चला रही हूँ. अब इसे हम डालेंगे कैसे, अगर आप देखेंगे, आप ये देखें इस तरीके से डाला हुआ है ये. अब ये कैसे डालेंगे मैं आपको बता देती हूँ. 2 कलर की वूल आपने इस तरीके से लेनी है. एक कलर लिया मैंने, ये 2 कलर लिया मैंने इस तरीके से. आप फंदे डालने हैं. इसमें तो मैंने 92 फंदे डाले हैं. यहाँ मैं एक छोटे से उस पर आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से ये करेंगे. और अगर आपने बच्चे के लिए बनाना है तो 92 फंदे इसमें मैंने डाले हैं. आधे फंदे ग्रे कलर से हैं, आधे फंदे पिंक कलर से हैं. अब देखिए इसे करेंगे कैसे. अब मैंने जो है, अगर इसमें मैं छोटा सा सैंपल आपको सिर्फ केबल का बताने जा रही हूँ, और इसलिए क्योंकि आप किस तरीके से 2 कलर को साथ में चलाएंगे इसलिए बताने जा रही हूँ. तो मैं हार्डली यहाँ से जो है केवल 8 फंदों की है, तो मैं 10 और 10 20 फंदे हार्डली डालूंगी. अब देखिए 10 फंदे इससे डालूंगी ऐसे करके, जो नॉर्मल हम डालते हैं उसी से आप ऐसे करके डालिएगा. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. अब ये 10 डाला. अब मुझे सेकंड कलर लगाना है. ये इससे डालना है, तो इसे आप इस तरीके से लोगे, हल्का सा ऐसे, इतना लेंगे हम. ये देखिएगा ऐसे रखेंगे. ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से रखेंगे और इसे आप ऐसे लोगे. एक ये बन गया आपका. इसे हम इस तरीके से लेंगे. देखिए ये लिया आपने, और ऑरेंज कलर लिया. दोबारा दिखा देती हूँ. ये हमने ऐसे लिया है. अब ये कलर इसलिए साथ में ले रही हूँ कि थोड़ा सा टाइट होगा, तो आपने ऐसे करना है इस तरीके से. ये ऑरेंज कलर लेना है और दूसरा कलर लेना है और इसे इस तरीके से करना है. देखिए, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये टाइट हो गया. इसे भी टाइट करेंगे तो ये और टाइट जो है हो जाएगा. ये देखिए, आप 9 फंदे और डालेंगे. एक फंदा तो है ही. तो अब आप इसे वाइट को हटा दीजिएगा क्योंकि ऑरेंज डालना है. ऐसे इस तरीके से ये 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10. ये डाल दिया मैंने, मान के चल लीजिए, क्योंकि ये मैं छोटे से सैंपल पे आपको दिखा रही हूँ. आप 4 लाइनें तो सीधी सीधी करनी है. कैसे करनी है देखिएगा. पहले ऑरेंज लूँगी, उससे इस तरीके से बनाऊँगी. 1 सीधा करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. अब ये धागा हमें फ्रंट लेना है, ऐसे अपनी तरफ लेना है, और ये वाइट वाला धागा आपने जो है आगे इस तरीके से करना है, जो गोले में लगा है. ठीक है. अब फिर से 10 फंदे सीधे बनाएंगे. 1 2, इसे 10 खींचेगा. देखिए यहाँ पे बिल्कुल गैप जो है बंद हो जाएगा. 3 4 5 6 7 8 9 10. पलट लीजिए. ये देखेंगे आप. देखिए इस तरीके से ये आया है. ऐसे हल्का सा जब हम इसे सुई से अंदर करेंगे तो इसे इस तरीके से खींचेंगे तो बिल्कुल, ये देखिएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा. अब
2 लाइनें और सीधी सीधी की करनी है। करनी उसी हाफ एंड हाफ से है, हाफ कलर वाइट से बनेगा, हाफ उससे बनेगा। ये देखिए, ये आगे हम यहाँ पे ये लेना है, इस धागे को ऐसे लेना है और इसे नीचे से ऊपर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा खींच के रखिएगा धागा ऐसे। ये देखिए, ये देखेंगे आप। फिर ये 10, अब अगेन ये वाली लाइन भी हमारी सीधी जाएगी। ये देखिए, ये आए, धागा यहाँ लिया, ऐसे लिया, इसे नीचे से लिया, आगे किया। अब खींच के थोड़ा सा सीधा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये तो आपका बॉर्डर बन गया जो मैंने यहाँ नीचे हार्डली 4 सिलाइयों का बनाया है। अब हमने सेंटर में केबल शुरू करनी है, उसे बता देती हूँ किस तरीके से आप इसे बनाएंगे। देखिएगा, ये बन गया आपका बॉर्डर। देखेंगे आप इस तरीके से, देखिए कहीं कुछ नहीं नज़र आता है, बिल्कुल सही से आपका हो जाता है। अब केबल बनानी है। मैंने 4 और 4 8 फंदों की केबल और दोनों साइड 2-2 फंदे उल्टे रखे हैं। अब इससे लेंगे पहले हम ये 1 2 3 4। अब हमने जो सेंटर में केबल डालनी है उससे पहले 2 फंदे उल्टे और ये 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। फिर ये 4 फंदे, इसको ऐसे पलट लीजिएगा, इसको नीचे से लेना है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। 1 2 3 4, 4 फंदे लिए, 2 फंदे उल्टे, बाकी फंदे सीधे। अब उल्टी लाइन में ये 4 फंदे तो उल्टे जाएंगे हमारे। 1 2 3 4, और जो सेंटर में केबल से पहले 2 फंदे हैं वो सीधे जाएंगे। फिर ये 4 फंदे उल्टे जाएंगे। ये देखिए, अगेन धागा कलर चेंज करना है, इसे ऐसे लेंगे और इसे नीचे से ऊपर लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे उल्टे, 2 फंदे सीधे केबल के बाद के जो हमने रखे हैं, और बाकी फंदे उल्टे। ये देखिएगा, इस तरीके से आया अभी आपका। अब 2 लाइनें और ऐसे ही करूँगी, उसके बाद ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट कैसे करेंगे वो बता दूँगी। ये लिया पहले 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, अगेन 4 फंदे सीधे, और फिर ये लेने हैं, कलर चेंज करना है। 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। ये वाली लाइन भी ऐसे ही करेंगे। 4 फंदे उल्टे करेंगे, 2 फंदे सीधे करेंगे, अगेन 4 फंदे उल्टे करेंगे। अब ये वाला कलर लेना है तो इसे ऊपर ऐसे रखना है, नीचे से इसे ऐसे लेना है। 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। ये देखिए, अब मैं बता दूं आपको, ये ट्विस्ट आप अपने हिसाब से, जो गैप है केबल के उसका, वो आप अपने हिसाब से 8 लाइंस 10 लाइंस का रखिएगा। नीचे से कैसे करना है वो मैं दिखा देती हूँ। बाकी 10-10 लाइंस के गैप में आपने इस तरीके से करना है। मैंने तो 10 लाइन का रखा है, आप अपने हिसाब से गैप रख सकते हैं। अब आपको ट्विस्ट करना बताती हूँ कैसे करना है। 4 फंदे आपने सीधे लिए, 2 फंदे उल्टे लिए। अब धागा
आगे की है। अब हमें इन 4 और 4 8 को ट्विस्ट करना है। तो ये हमारा ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो बैक साइड से इन चारों को आपने ऐसे पकड़ना है। देखिए ये पकड़ा, उतार दिया ये 4 यहाँ जाएंगे ऐसे, और ये 4 इस पे ऐसे आएंगे। 1 2 3 4, देखिएगा ये आया, ट्विस्ट हुआ आपका। अब ये 4 हमें तो इसी कलर से बनाने हैं, तो धागा ऐसे लेंगे और इसे इस तरीके से करेंगे, 4 बनाएंगे। 1 2 3 4, ये देखिए बनाया। अब ये वाले हम क्रीम से ही बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर ये वाला लेंगे, अब आगे की तरफ करके 2 उल्टे और 4 सीधे। ये देखिए ऐसे आया है। अब पलट लीजिए, अब ये 4 उल्टे, 2 सीधे। अब अगेन क्रीम कलर लेना है, तो इसे ऐसे लीजिएगा, इसे नीचे से लीजिएगा, और 1 2 3 4 ये बनाया आपने। अब ये वाला कलर बनाना है, तो इसे लेना है। 1 2 3 4। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ यहाँ पे टाइट मत कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा केबल खिंच जाएगी। और फिर इसे धागा आगे करके 2 सीधे एंड अगेन 4 उल्टे। धागा यहाँ पे टाइट मत कीजिएगा। अब ये देखिए इस तरीके से हो गया है सीधी लाइन में। अब हमने कम से कम 8 या 10 लाइंस जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाते हुए उसे जाना है। ये लाइन मैं आपको बता देती हूँ, फिर 8 लाइंस करने के बाद आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। ये देखिए 4 फंदे सीधे, 2 उल्टे। अब ये कलर करना है तो इसे आप ऐसे लोगे, इस वाले कलर को नीचे से लोगे। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। नीचे से लिया, अब ये 4 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए ये, और इसको 4 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, फिर ये वाला कलर लेना है और 2 फंदे उल्टे, धागा आगे, बाकी फंदे सीधे। ये देखिए पलट के 1 2 3 4 उल्टे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, अगेन 4 उल्टे, वाइट से लेना है। 1 2 3 4। ये देखिए, फिर दूसरा कलर लेना है, 4 उल्टे। यहाँ पे टाइट मत रखिएगा, बार बार बोल रही हूँ। अगर टाइट रखेंगे तो ये केबल अच्छी नहीं आएगी। 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। अब यही 2 लाइंस फिलहाल 6 बार, और 2 बार तो कर ली मैंने, 6 या 8 बार आप अपने हिसाब से इसे दोहराइएगा। एंड अगेन जैसे ट्विस्ट की है वैसे ही करेंगे। फिर से एक बार दिखा दूंगी मैं, पहले 8 बार इसे और बना लेती हूँ, एंड देन मैं इसे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसे हम फिर से ऊपर ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए 8 लाइंस मैंने इस तरीके से किया। आप ये देखेंगे केबल दिख रही है आपको ऐसे। 8 लाइंस की है। अब करना क्या है, फिर से ट्विस्ट करना है। पहले 2 की थी, फिर 8 की है, तो 10 लाइंस होगी। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये सारे फंदे सीधे करने के बाद 2 फंदे उल्टे। अब अगेन हमें ट्विस्ट करना है। देखिए तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो बैक साइड से आप क्रीम कलर को ऐसे लीजिएगा, इस तरीके से इसे उतारेंगे। अब इसे लेंगे, वापस लेंगे इनको। अब इन्हें हम पहले बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4। देखिए फिर इन्हें बनाना है तो इसे ऐसे ट्विस्ट करना है थोड़ा धागे को। 1 2 3 4 ट्विस्ट हमेशा इसी तरीके से करेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे और बाकी फंदे
सीधे। तो आपको दिखा दूं मैं कि किस तरीके से केबल बनी है। डबल कलर की केबल आप ऐसे किसी में भी डाल सकते हो इस तरीके से इसे। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सी केबल चढ़ती है और कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से बन जाती है। आप थोड़ी चौड़ी भी रख सकते हैं, थोड़ी पतली भी रख सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से। अब ये इस तरीके से बन गया है। अब आपने ऐसे ही इसमें बनाते हुए जाना है जो मैंने ये बताया। ये जस्ट मैंने आपको एक सैंपल बताया है। अब ये मैं बनाते हुए कम से कम 15 इंच के आसपास गई हूँ। आप देखेंगे, देखिए 15 इंच बनाया है। अब हमें इसे आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग के लिए जो है इसमें मैं 4 3 2 1 करके जो है करूँगी। तो देखिए कैसे करेंगे, नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले फंदे 4 घटाऊंगी, ये ऐसे 1 2 3 4, ये 4 किया। फिर बाकी फंदे नॉर्मल बनाऊंगी। ये देखिए सेंटर में वही 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। ये अब पिंक कलर लेना है तो इसे हमने ऐसे क्रॉस करना है। तो 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और बाकी फंदे सीधे। अब उल्टी लाइन में वहां से 4 फंदे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटिंग जो है हम 4 2 1 करके करेंगे। 4 और 2 7 और 1 8 फंदे जो है। एक एक फंदा हम 2-3 बार करेंगे इसमें। कम से कम मैं 9 फंदे या 10 फंदे इसमें घटा रही हूँ। तो पहले 4 करेंगे, फिर 2, फिर 1, ये देखिए किया, पलट के अब यहाँ से 4 फंदे आप घटाएंगे, कटिंग करेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब इसी तरीके से आपने करना है। कम से कम 10 फंदे तो मैं घटाऊंगी इसमें। तो मैं 4 2 1 1 करके इसे घटाती हुई जो है शेप देती जाऊंगी। 4 और 2 6 हो गए। फिर जो मेरे पास 4 फंदे बचे उनको मैं एक एक करके घटाती हुई जो है जाऊंगी। और उसके बाद थोड़ा सा बनाने के बाद हम इसका नेक बनाएंगे। तो उसके थोड़े बनाने के बाद मैं आपको नेक दिखाऊंगी कि हम इसका नेक किस तरीके से इसमें बनाएंगे। अब ये देखिए, ये जो है मैंने यहाँ से आर्म होल से 3.25 इंच के आसपास जो है इसे बना लिया है इस तरीके से। देखिए अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके गले की जो है कटिंग करनी है। इसमें मैं वी गला बना रही हूँ, तो ये एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। हमें उसके लिए जो है इसे ट्विस्ट करना है। पहले तो इसे ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे वी गले की कटिंग करते हुए जाएंगे। अब देखिए कैसे करना है आपने। ये तो पहले हम सीधा बनाएंगे जैसे बना रहे थे इस तरीके से। अब देखिए अगेन यहाँ पे ट्विस्ट करना है हमने, ये यहाँ और ये यहाँ लाना है। और ये जो है ऊपर से जाएगा, ये नीचे से आएगा। तो बैक साइड से आप इन 4 फंदों को ऐसे पकड़ेंगे, इन्हें उतारेंगे, फ्रंट से इन चारों को लीजिएगा। अब इन्हें बनाइएगा। ये बनाया। अब अगेन दूसरा कलर लेना है, नीचे से इसे बनाइएगा। अब जैसे बना रहे थे उल्टी लाइन भी वैसे ही करनी है। अब फिलहाल 2 लाइंस मैं जो है उल्टी लाइन ऐसे ही करूँगी, फिर बताती हूँ आपको क्या करेंगे हम।
देखिएगा यहाँ पे सीधा लाइन उल्टी लाइन एक कर ली, अब सीधी लाइन पे मैं यहाँ पे आई हूँ। ये जो आपको 2 उल्टे किए थे और उससे पहले 2 सीधे, यहाँ पे हमने अब घटाना शुरू करना है। पहली बार मैं 2 बार करूँगी, अगले में एक एक बार करूँगी। तो देखिए ये जो 2 सीधे फंदे हैं इसे तो ऐसे 2 का 1 कीजिएगा, और अगेन जो ये 2 उल्टे दिख रहे हैं इन्हें भी मैं इस तरीके से 2 का 1 करूँगी। अब हमें ट्विस्ट करना है, यानी कि ये वहाँ ले जाना है और उसे हमें बैक से यहाँ लाना है। तो पिंक कलर को यहाँ से लूँगी मैं, 4 फंदे, 1 2 3 और ये 4, ये लेंगे आप इस तरीके से। फिर ये वापस यहाँ लेंगे, अब इसे लेंगे और पिंक कलर से हम इन्हें बना देंगे। यहाँ पे ट्विस्ट ज़रूर कीजिए का धागे को बैक से इस तरीके से, और ये पिंक ऐसे लाना है आपने। अब ये पिंक बनेगा 1 2 3 और ये 4। यहीं पे हम अब ये पोर्शन अलग बनाएंगे और ये पोर्शन अलग बनाएंगे। यहाँ तो ग्रे चलेगा साथ में, यहाँ पिंक चलेगा, तो यहीं पे हम मोड़ लेंगे, देखिएगा। और पहले ये हम बनाएंगे 1 2 3 4, फिर ये सारे फंदे हम ग्रे कलर से उल्टे बनाएंगे, लेकिन इस तरीके से ज़रूर ट्विस्ट कीजिएगा। देखिए ये ऊपर आएगा, ये नीचे से लेंगे ऐसे, तो इससे क्या होगा कि ये हमारा बंद हो जाएगा। तो ये सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब देखिए उल्टी लाइन करने के बाद हम सीधे में आए हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 बार किया है, अब मैं हर सीधी लाइन में 4 बार और करूँगी, लेकिन सिर्फ सिंगल बार, एक एक बार। अब जो मैं लाइन आपको 2 बताने जा रही हूँ वो आपको 4 बार दोहरानी है। तो पहले तो ये फंदे हम सीधे बनाएंगे, अब ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब देखिएगा करना क्या है, ये जो 2 ग्रे है पिंक से पहले, इन्हें 2 का 1 करोगे आप ऐसे। अब ये पिंक हमने क्रॉस करके बनाने हैं, तो ये धागा इससे ऊपर लोगे, ये नीचे से लेंगे, इस तरीके से क्रॉस ज़रूर कीजिएगा। अब ये पिंक हम बनाएंगे, ये बनाया आपने, पलट लीजिए। अब यहाँ से तो अलग अलग ही बन रहे हैं, ये पलट लिया आपने। अब देखिए करना क्या है, ये 3 फंदे हम उतारेंगे, 1 2 3, 3 फंदे पिंक के उतारेंगे और इसे हम एक को बना देंगे ऐसे। अब ये सारे भी उल्टे बनाने हैं, तो धागा अपनी तरफ ऐसे करके ये ऐसे लीजिएगा, ये नीचे से लीजिएगा, और इन सबको आपने उल्टा बनाना है। अब ये 2 लाइन आपने कम से कम 1 बार तो कर ली, 3 बार और दोहरानी है, यानी कि हर सीधी लाइन में एक एक फंदा कम करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो आई कॉर्ड हम बना रहे हैं, ये आई कॉर्ड ही बनेगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 बार हर सीधी लाइन में बंद किया है, हर सीधी लाइन में, यानी कि 5 टाइम्स कर लिया। अब हर तीसरी लाइन में जैसे हम वी गला बनाते हैं उसी तरीके से करूँगी। आप ये देखेंगे इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे घटाया है सीधी लाइन में, उल्टी कर ली मैंने, अब एक सीधी करूँगी नॉर्मल, एक उल्टी करूँगी और देन अगली उल्टी में मैं यहाँ पे घटाऊँगी, यानी कि हर थर्ड लाइन के बाद एक एक फंदा घटाती हुई जाऊँगी, जिस तरीके से हम वी गले में घटाते हैं वैसे ही। अब देखिए एक उल्टी करने के बाद ये सीधी कर रही हूँ। अब यहाँ पे घटाऊंगी नहीं, क्योंकि 3 लाइनें करनी है, एक कर ली है, ये दूसरी चल रही है
उसी तरीके से पिंक कलर को करेंगे, क्रॉस करेंगे ऐसे, और इसे बनाएंगे आप 1 2 3 और 4। फिर पलट के वही आई कॉर्ड बनाना है, क्योंकि इसमें हम आई कॉर्ड का गले में यूज़ कर रहे हैं। ये 3 फंदे उतारेंगे बिना बुने हुए ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, थोड़ा सा टाइट रखना है, और फिर वही क्रॉस करके ग्रे कलर से उल्टा। अब ये हो गई आपकी तीसरी लाइन है ये। अब इसकी अगली लाइन में यानी कि चौथी लाइन में मैं घटाऊंगी फिर से। ये देखिएगा, अब शोल्डर पूरा होने तक ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे आपने घटाने ऐसे, और फिर इन्हें उसी तरीके से बनाना है जैसे आप बनाते आ रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लपेटिएगा ज़रूर धागा, और आई कॉर्ड आपने इसमें बनानी ही बनानी है। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे, और पलट के वही 3 फंदे उतारने हैं, और ये आई कॉर्ड बनाने के लिए हमें 3 फंदे बिना बुने हुए उतारने हैं, चौथे फंदे को उल्टा बनाना है, और फिर वही ये सारे फंदे जो है उल्टे बनेंगे। ग्रे से लपेटिएगा ज़रूर। ये देखिए कर लिया। अब यही चीज़ आपने करते हुए जानी है। ये देखिए, ये आपका वी गला बन रहा है साथ में, और यही चीज़ हमें ऊपर शोल्डर तक करते हुए जाना है। हर तीसरी लाइन में फंदा घटाएंगे जैसे वी गले में, और यहाँ से भी एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम में 2 बार हम इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, और नेक्स्ट टाइम में 4 बार जो हमने यहाँ एक एक सीधे फंदे में करे हैं, और जिस तरीके से उसके बाद 4 फंदों के बाद जैसे यहाँ करेंगे, एग्जैक्टली सेम जो है दोनों साइड कटिंग होगी। तो चलिए, जब तक हम इसको दोनों को कर लेते हैं ऊपर तक, तब उसके बाद बताती हूँ कि ऊपर हम इनको कैसे जोड़ेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड बाजू किस तरीके से होगा। अब देखिएगा, ये मैंने इतना बना लिया। ये जो मेरा यहाँ से नीचे से आया है, ये 9 इंच के आसपास तक आया है, 9 से 9.25 इंच है। और साथ में अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बैक साइड और इसकी बाजू मैंने किस तरीके से जो है बनाई है। ये ऐसे वी गला बना है, अभी थोड़ा सा एक में है इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। अभी इसे तो यहीं पे रहने देती हूँ। अब देखिए, बैक साइड भी सेम जैसा फ्रंट है उस तरीके से करा, लेकिन जस्ट मैंने यहाँ पे केबल नहीं डाली है। आप देखेंगे, ये केबल नहीं डाली मैंने, सिर्फ केबल मैंने फ्रंट साइड डाली है। बैक साइड में ऐसे इस तरीके से जैसे फ्रंट साइड बताया है वैसे ही उतने ही फंदे डाल के ये मैंने ऐसे बनाया है। और इसकी जो मैंने कटिंग की है वो मैंने 4 3 7 8 9 10 यानी कि 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1 करके की है। इस तरीके से की है। बैक की अलग है और फ्रंट की अलग है। अब देखिए, ये मेरे फ्रंट में आने से जस्ट 4 लाइन नीचे है इस समय। तो गले की जो कटिंग थोड़ी सी शेप देनी है वो मैं किस तरीके से दूंगी वो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। अब शेप कैसे देनी है, हमने शोल्डर पे जितने फंदे हमने फ्रंट में रखे हैं उतने ही रखेंगे हम इसमें। अब फ्रंट में मैंने जो है 22 फंदे रखे हैं, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 22, बाकी बीच में जो है बंद कर दूंगी। अब देखिए कैसे करूँगी वो। ये फंदे पहले आप सीधे बनाइएगा। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे पहुंची हूँ। अब ये 2 फंदे यहाँ करूँगी, ये 2 फंदे यहाँ करूँगी। साथ में हमने उसे आई कॉर्ड बाइंडिंग करनी है। तो देखिए, ये लिया आपने ऐसे, इन 2 फंदों को आपने ऐसे लिया। अब इन्हें तो हम पहले बना लेंगे ऐसे, 1 और 1 2।
अब यहाँ से इसे मैं बंद करना शुरू करूँगी, लेकिन साथ में कैसे बंद करूँगी देखिएगा। ये उतारा और इन दो को आपने जो दो का एक कर दिया। फिर वापस लेंगे आप ये तीनों, 1 2 3। अगेन इसे बनाऊंगी और ये और इसको बंद करूंगी। फिर वापस लूँगी 3 ऐसे। फिर इसे बनाऊंगी, ये और इसको बंद करूंगी। ये वापस लूँगी 3, ये देखिएगा ऐसे बंद हो रहा है ये। फिर इसे बनाऊंगी, ये और ये। अब शोल्डर पे सिर्फ 22 फंदे रहने चाहिए, तब तक मेरे को बाकी सारे फंदे इसी तरीके से जो है बंद करने हैं। ये और साथ में एक और फंदा। फिर वापस तीनों उतारूंगी। अगेन ये बनाया, इन दो को आपने दो का एक किया। फिर वापस लिया, फिर बनाया 1 2, ये। फिर वापस लिया, और ये देखिए यहाँ पे जो है 22 फंदे मैं यहीं रहने दूँगी। ये बंद कर लिया आपने, आई कॉर्ड की तरह बंद हुआ है देखिएगा ये। अब यहाँ पे 3 लाइंस नॉर्मल बनाऊँगी। अब नॉर्मल बनाने के साथ हमने आई कॉर्ड ज़रूर साइड में बनाना है। अब ये लाइन पूरी सीधी जाएगी। ये देखिए बनाया आपने इस तरीके से। फिर पलट के ये फंदे उतारने हैं, 1 2 3, एंड देन सारे बाकी फंदे आपने इस तरीके से बनाने हैं। तो ये हमारी 3 लाइंस पूरी हो गई। अब ग्रे वाला साइड भी बताती हूँ कैसे आपने बंद करना इसी तरीके से आपने। ये देखिए ऐसे बंद होगा। अब ये वाला साइड भी हमें उसी तरीके से, लेकिन ग्रे कलर से जो है बंद करना है। तो पहले ये वाला तो मैं इसमें ले लूँगी। अब देखिए ये वाला साइड किस तरीके से करेंगे, इसे बनाएंगे ऐसे, इसे बनाएंगे और इन दोनों को आपने दो का एक करना है इस तरीके से। फिर तीनों को वापस लेना है, 1 2 3। अब फिर से बनाएंगे 1 2, इसको और इसको दो का एक करना है। फिर वापस लेना है, अगेन बनाएंगे 1 2 ऐसे। फिर वापस लेंगे तीनों, फिर 2 बनाएंगे और 2 का एक करेंगे।
ये देखिए हो गया पूरा आपका। अब 3 लाइन जैसे यहाँ किए थे वैसे ही बनाने हैं, साथ में आई कॉर्ड भी बनानी है। आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये मुड़ा हुआ आ रहा है। आप चाहे तो ये मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ना चाहेंगे तो सीधे भी उसे आई कॉर्ड एज ए यूज़ कर सकते हैं। देखिए बनाया, और यहाँ से आपने जस्ट ये 3 फंदे उतारने हैं और फिर बनाना है। अब ये हमारी सीधी और एक उल्टी लास्ट लाइन है। इसके बाद हम जो है इसके फ्रंट के साथ जोड़ देंगे। इस तरीके से ये देखिए। अब जब जस्ट आपने इसको, इन दोनों को इसके साथ जो है जोड़ना है, शोल्डर्स को। अब आप ये देखिए इस तरीके से इसका जो है गला बन गया है। आप ये देखेंगे ऐसे आया है, ये बहुत ही खूबसूरत सा गला है इस तरीके से। अब बड़ों के लिए बनाना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा आप जो वी गला मैंने ऊपर किया है, क्योंकि मैं ये जो है 10-12 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैंने ऊपर किया है। आप बड़ों के लिए बनाओगे तो आप जहाँ से हमने आर्म होल शुरू की है वहीं से इसकी इस तरीके की कटिंग जो है शुरू कर देंगे। और बैक में देखिएगा थोड़ा सा बड़ों के लिए तो और ज़्यादा बड़ा आएगा, छोटे के लिए इस तरीके से आया है। तो देखिए ऐसे बना है, ये बहुत ही खूबसूरत सा गला बना है इसका। देखिए अब रही बात इसकी बाजू की, तो बाजू देखिए मैंने एक साइड तो ग्रे बनाई है, इस साइड ग्रे ही लगेगी, और एक साइड मैंने पिंक बनाई है, ये साइड पिंक लगेगी। अब बाजू में नीचे जो है मैंने 42 फंदे डाल के ऐसे बॉर्डर बनाया है, और फिर जिस तरीके से हम बनाते हैं वैसे ही बनाती हुई गई हूँ। और ऊपर यहाँ पे जो है मेरे पास 86 फंदे आ गए हैं। तो उसके बाद जो है इसकी मैंने कटिंग की है। कटिंग वही है 4-3-2-1 करके करने के बाद ये देखेंगे आप एक फंदा किया है कम से कम 10 से 12 बार, एंड देन ऊपर 3-3 फंदे करके गई हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सी कटिंग इसकी बैठती है। अब इसे जोड़ दूंगी और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये आपका जो इसका लुक है वो आएगा। अब ये देखिए इसमें गला भी हो गया, अब दिखा दिया। ये बाजू भी मैंने जोड़ दिए हैं इसमें, आप देखेंगे। आप ये देखिए थोड़ा सा जो है बाजू की शेप इस तरीके से आई है, बहुत ही खूबसूरत सी शेप आई है। और ये जो है आपका स्वेटर बच्चे का तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रंट एंड बैक ऐसे है इस तरीके से, ये देखिए। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।